दोस्तों, मैं आज आपके साथ कॉन्फिडेंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है, अगर इसके बारे में आप जान लें, आप कितना कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक शेर अपने से ताकतवर जानवर को पकड़ लेता है, झपट लेता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर। अगर वही कॉन्फिडेंस उस बड़े जानवर में आ जाए, तो वो जानवर उस शेर को उठा-उठा के मारता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ क्या है, ये है कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करें, उसको अपनी लाइफ में ले आएँ, तो आप ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा बुलंदियों को, कामयाबियों को आप समेट सकते हैं। आप ऐसे-ऐसे कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। आज हमने बात करनी ये है कि कॉन्फिडेंस को कैसे लिया जाए, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे शामिल किया जाए। क्या कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है? क्या इसकी कोई पिल्स हैं, कोई कैप्सूल हैं, कोई गोलियाँ हैं? क्या चीज़ है कॉन्फिडेंस? कहाँ से मिलता है? ये आता कैसे है? आज मैं आपको इसी के बारे में मैं टिप्स देना चाह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए अपने माइंड में एक बात रखिएगा, यहाँ पे सब कुछ बिकता है। सब कुछ सेल सेल होता है, जिसके अंदर आपका स्टाइल बिकता है, आपके इमोशन बिकते हैं, आपके जज़्बात बिकते हैं, आपकी हर चीज़ बिकती है यहाँ पे। किस चीज़ के ऊपर? कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर। आज आपने सबसे पहले, अगर कॉन्फिडेंस अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आ जाए, तो सबसे पहले आपने पहला जो पॉइंट है, पहली जो टिप आपने जो फॉलो करनी है, वो है लुक गुड। अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे, मैटर नहीं करता कि आपने कितना कीमती सूट पहना हुआ है, क्या आपने कैरी किया हुआ है, आपने कैसे कैरी किया हुआ है, ये मैटर करता है। आपको अच्छा दिखना है। अच्छा दिखने से ना आपकी आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा निखार आता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद आता है। हम लोग हमेशा सुनते आते हैं, हमारे बड़े, हमारे उस्ताद कुछ हमें हमें ये बताते हैं कि इंसान के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। लेकिन उस खुद एतमादी को लाने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स हैं? आज मैं आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। वही आपको मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस के लिए पहली जो सीढ़ी जो है वो कौन-सी है? लुक गुड। आपने अच्छा कैरी करना है। अच्छे तरीके से आपने अपने आप को शो करना है। अपना अच्छा हेयर कट होना चाहिए। आप अपने ऊपर ये बड़ी छोटी-सी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट्स करें। आपने नोटिस किया होगा, कभी आप अपने कपड़े धोबी से आप उसको तैयार करवाएँ, प्रेस करवाएँ, उस पे स्टार्च लगवाएँ, जिसे हम कल्ट कहते हैं। आप वो वाले कपड़े आप कभी पहने, जिस दिन आपने वो कपड़े पहने होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा डिफरेंट होगा। आप हाई नेक के साथ आप अपने शोल्डर आपके पीछे होंगे, सीना आपका बाहर होगा, तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस का एक इम्पैक्ट है कि आपने थोड़ी-सी अपने ऊपर मेहनत की। आपने सिर्फ़ एक स्टार्च लगा हुआ आपने सूट पहना है, और आपकी जो एकदम से जो है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चेंज हो गई, आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आप अपने आप को किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में आप जाते हैं, तो उस दिन आपने सूट वगैरह पहना हुआ है, आपने अच्छी से आपने कलर की टाई लगाई है, तो उस दिन आप जब जाते हैं उस फंक्शन के अंदर, तो आपकी चाल-ढाल बड़ी डिफरेंट होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ क्या है? लुक गुड। जब आप अपने पर फोकस करेंगे कि आपने अच्छा दिखना है, तो उस दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। सेकंड, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप कभी ज़िंदगी में किसी जगह पे आप जाते हैं और जाके वहाँ पे आप समझते हैं कि एक टॉपिक ऐसा डिस्कस हो रहा है जहाँ पे आपको नॉलेज है, आपको ग्रिप है, ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उसके अंदर ज़रूर अपने जो राय है वो दें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने नहीं बोलना। ना बोलना जो है उस टाइम वो कह लें कि आपके लिए वो जिहाद है, वो आपकी इज़्ज़त बढ़ा देगा। जबकि आपके पास नॉलेज ना हो और आप बोल पड़ें, वो चीज़ वो आपकी कदर कम कर देगी। लोग आपके बारे में जो एक इमेज, आपने जितना मर्ज़ी अपने अच्छा सूट पहना हुआ है, जितना मर्ज़ी अच्छा आपने अपना एक स्टाइल कैरी किया हुआ है, लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है और आप बोल पड़े हैं और आप उस लेवल पे उस बात को आप बयान नहीं कर सके, तो वो चीज़ आपका इमेज खराब कर देगी। लोग आपको जब उस नज़र से देखेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये डाउन हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आपने केयरफुल रहना है। इसके बाद आप ज़िंदगी में कोशिश करें कि आप अच्छा ग्रुप जो है वो जॉइन करें। अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू करें।
अच्छे लोगों में बैठेंगे, आपको डिफरेंट आइडियाज आएंगे। जब देखें, आपकी कंपनी बड़ी मैटर करती है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आपको आइडियाज जो हैं, एक इंसान जो है वो उसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो आप समझते हैं कि वो आपसे बेहतर ही नहीं है, वो आपको कुछ डिलीवर कर ही नहीं सकता। आप देखें, वो आपसे बेहतर होगा तो आप उसको फॉलो करेंगे, अगर वो आपसे बेहतर ही नहीं है तो आप कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, और आपको फॉलो करना भी नहीं चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है कि क्या ये इंसान मुझसे बेहतर है। ये तभी पॉसिबल है दोस्तों, जब आप अच्छे ग्रुप्स, अच्छे लोगों के साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, माइंड खुलता है। आपका एक मास्टर माइंड ग्रुप होना चाहिए, जहाँ पे जब कभी जिंदगी में आपको ऐसे इश्यूज आए, तो जिनको हम अपनी जुबान पे कहते हैं उस्ताद, आपका एक ऐसा उस्तादों का ग्रुप होना चाहिए। मैं वो वाले उस्ताद नहीं कह रहा जो टीचर हैं, वो भी उस्ताद हैं, लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ कि आपका एक ऐसा सर्कल होना चाहिए जिसके अंदर मास्टरमाइंड आप समझते हो कि यार ये लोग इस काबिल हैं कि मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ, इनके साथ मैं मशवरा कर सकता हूँ। तो वो आपने खुद उसको अपने चूज करना है, जिनकी एक रिस्पेक्ट है। ये बहुत आपकी हेल्प करेगी ये चीज। जब आप अच्छे दोस्त की आप सिलेक्शन करते हैं तो ये चीज आपको फेवर करती है, और इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें, ये आपने, ये तीनों पॉइंट जो हैं, इन तीनों टिप्स को आपने जिंदगी में अपने इसको कैरी करना है, आपने इनको फॉलो करना है। और मैं पूरे यकीन के साथ आपको चीज बता दूं कि ये वाली चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर आप जिंदगी में कोई भी चीज आप अचीव नहीं कर सकते। एक बंदा जो चोटी पे जो जाना चाह रहा है, उसको सर करना चाह रहा है, अगर उसके साथ उसके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएगा। देखा देखी में काम नहीं होते। ये तभी होता है जब आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको फोकस करना पड़ता है। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आज मैं अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके पास हाज़िर होऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, और इसी तरह से आपसे मैं शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इस पे आप कमेंट लाज़मी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट अगर आपके नेगेटिव भी हैं, नो मैटर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे कमेंट जो है वो लाज़मी करें। थैंक यू वेरी मच।